नुमान 2 दिन से ये केस सुनकर मैं इतना डिस्टर्ब हूँ ना। अपनी लाइफ के अब तक जितने भी केस हमने सुने हैं या जितने भी केसेस पे हमने वीडियोस बनाई हैं, अब तक का सबसे मोस्ट डिस्टर्बिंग केस है ये। एक इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी फैमिली, वो जो आप कहते हैं ना कि फुल ऑफ लाइफ फैमिली, ये वो थी। और कैसे बलूचिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी की, कैसा ये हमारा जो एक सूबा है, कैसा ये प्रोवेंस है कि उसने हम अपने ही मेहमानों के साथ उनको किस तरह वेलकम किया और क्या बनाकर उनको भेजा, हद है। ये बिल्कुल एक बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है और बीइंग अ फैमिली मैन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये कितना अज़ियतनाक वाक़या है। और इस पे जितना इंसान कंडेम करे उतना कम है कि पाकिस्तान का ही वो इलाका है जहाँ पर एक फ़ैमिली जाती है और उसके बाद क्या होता है, ये आपको आज के इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि यार आप कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये इस वाक़े ने मुझे और रीच को मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है कि इवन के वी वर ऑल्सो प्लानिंग टू गो समवेयर, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने भी रिसेंटली गाड़ी बाई की है, तो वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि चलें यार लेट्स मूव आउट और कहीं पर घूम फिर के आते हैं। लेकिन इस वाक़े ने हमें झंझोड़ के रख दिया और मैं आपको बता नहीं सकता कि पेन का क्या आलम है। एंड हेयर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 303 और आज के इस वीडियो में आपको मज़ीद धचके लगेंगे। जो कपल्स हैं वो तो इस इंसिडेंट से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, उन्हें पता लग सकेगा कि उन बच्चियों की पेन क्या होगी, उस वाइफ पर उस टाइम क्या गुजरी होगी या उस हस्बैंड की क्या फीलिंग्स होंगी, तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जो अनमैरिड लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि मैं नुमान थोड़ी सी इनकी स्टोरी बताऊँ ताकि ये लोग भी उस पेन को फील कर पाएँ कि यार किस तरह की फीलिंग्स होती हैं इंसान की। बिल्कुल 2018 में नुमान इन दोनों की शादी होती है। लड़के का नाम है अली मुर्तज़ा जमील और लड़की का नाम है आयशा जमील। ठीक है, इन दोनों की 2018 में शादी होती है। और उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है जब आपकी इंगेजमेंट हो जाती है, जो एक कपल के लाइफ का बड़ा बेहतरीन टाइम होता है, वो इनके 16-15 से शुरू हुआ था। इनकी 2018 में शादी होती है। 20-22 तक इनकी तो बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी प्यारी बेटियां हो जाती हैं। ठीक है, दोनों में बहुत कम गैप देखने को मिलता है, बट आप देखें कि ये लोग उनको कितनी अच्छे से उनकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, वेल बीइंग कर रहे हैं, किस तरह उनको मैचिंग आउटफिट्स पहनाना, अपने बच्चों को फुल डेडिकेटेड टाइम देना, उनको जो है ना प्ले एरिया लेकर जाना और उनके साथ बड़ा प्ले करना, एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करना। लड़का जो है एक मोबाइल शॉप रन करता होता है, वहाँ पर वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पर भी प्रमोट कर रहा था। साथ साथ वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देते हैं। ये लोग अपनी फैमिली से अलग रहते होते हैं कराची में। एक हैप्पीली प्यारी सी फैमिली, अगर मैं आपको यहाँ पर एक रील दिखाऊं जहाँ से आप उनका घर भी देख सकते हैं। और फिर एज अ कपल आपको पता है कि एक कपल कितनी स्ट्रगल कर करके अपने फिर सेविंग करता है। जब ये लोग सेविंग करते हैं तो अभी 2025 में ये गाड़ी जो है वो नई ब्रांड न्यू बाय करते हैं शोरूम से जाकर, और उस पर ये बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, दिखाते हैं कि अच्छा ऐसे जो है गाड़ी पेट्रोल पीती है तो वाइफ खून पीती है। इस तरह के वो जो बड़ी प्यारी से कपल्स की वीडियोस होती हैं वो बनाती हैं। फिर मुहर्रम के डेज जैसे स्टार्ट होते हैं, आपको पता है 4 छुट्टियाँ इस दफ़ा मुहर्रम की मिल रही थी। इन्होंने भी प्लान किया कि वो जो 4 छुट्टियाँ कि क्यों ना हम लोग कहीं जाएं, जाकर अपने उस टाइम को प्रीशियस बनाएं, अच्छी सी मेमोरीज़ क्रिएट करें। नई नई हमारी गाड़ी है, तो ये जो हैं दोनों मियाँ बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर बलूचिस्तान की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ पर ये 3 दिन किसी एक होटल में स्टे करते हैं, जहाँ पर ये बड़ी प्यारा सा अपना होटल का व्यू दिखाते हैं, वहाँ के डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इनका वहाँ पर एक दोस्त भी होता है जिसके घर ये लोग डिनर करते हैं, उसने इनकी दावत की होती है, जहाँ वहाँ पर भी ये लोग बड़ी अच्छी इस तरह से अपने दोस्त के साथ भी निकलते हैं, हाथों में हाथ डाल के मियाँ बीवी बड़ी प्यारी रील्स बना रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। एक बड़ा प्यारा फैमिली मोमेंट इनकी वीडियोस के जरिए नुमान देखने को मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यार बहुत सारे लोगों की ये आइडियल फैमिली हो सकती है। लेकिन इनसे यहाँ पर ये सीन होता है कि रात के जैसे 11 बजते हैं, ये लोग कहते हैं कि अब हमारे ऑफ खत्म हो गया, अब हम लोग कराची की तरफ निकलते हैं। इनका वो दोस्त इन्हें मना करता है कि ये टाइम मत जाओ, बलूचिस्तान से जो कराची का सफ़र है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और आप लोगों ने बाय रोड जाना है, खुद ड्राइव करके जाना है और कोई मेल नहीं है साथ, आप लोग इस टाइम ट्रैवल ना करो। बट ये लोग कहते हैं कि नहीं यार हम लोग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम लोग चले जाएंगे, गूगल मैप शैप का इस्तेमाल कर लेंगे। ये दोनों तकरीबन रात के 11-11:15 बजे वहाँ से निकलते हैं। तो 1 बजे की बात होती है, रात के 1 बजे की, कि ये एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। एक रॉन्ग टर्न इनकी ज़िंदगी को मुकम्मल बर्बाद करके रख देता है। ये एक ऐसा रॉन्ग टर्न था। ये रॉन्ग टर्न लेते हैं, इन्हें लगता है कि नहीं यार ये हम किसी गलत रास्ते पर आ गए। ये जैसे ही अपना गूगल मैप ऑन करते हैं, मैप की डायरेक्शन लगाते हैं,
वहाँ पर मैप जो इनको क्लोजली और जल्दी से पहुँचा देने वाला स्पॉट बता रहा होता है वो बलूचिस्तान का एरिया खंड है, ठीक है। वहाँ पर इनका गूगल मैप ले जाता है। वहाँ पर जैसे ही इनकी गाड़ी 1-1:30 बजे के करीब एंटर होती है तो कुछ लोग इनकी गाड़ी को देखते साथ ही रात के टाइम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अली मुर्तज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकता नहीं है, वहाँ पर बैक करके चल पड़ता है। तो वो लोगों के पास होती हैं गन्स, वो इन पर मुसलसल इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं, जिस फायरिंग की वजह से लड़के को गोलियां लग जाती हैं, उसकी उसी फ़ौरन डेथ हो जाती है। लड़की भी ज़ख्मी हो जाती है, बट थैंक गॉड बच्चियां बच जाती हैं। उस वाइफ ने, उस माँ ने अपने बच्चों को कहीं सीट के नीचे कर दिया होगा, इशारा कर दिया होगा, बच्चे सो रहे हों, शायद वहीं पे लेटे लेटे डर गए हों, कुछ भी हुआ। नुमान ये 1-1:30 बजे के टाइम की बात है। 1 से लेकर वो लड़की रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक चिल्लाती रहती है हेल्प के लिए, कोई उसकी मदद को नहीं आता। खुद उसको 5 गोलियां लगी हुई होती हैं या छू कर गुजरी होती हैं, खून से वो लथपथ होती है। अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने उसने मरता हुआ देखा होता है। बेटियां खौफजदा होकर चिल्ला रही होती हैं, चीख रही होती हैं, खुद वो इतनी तकलीफ़ में है। ये सारा मंजर देखकर वो 3 घंटे मुसलसल मदद को लिए पुकारती रहती है। फिर कोई अल्लाह का भला बंदा आता है, देखता है, 15 पे कॉल करता है, पुलिस वाले 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचते हैं। 3-4 घंटे अगर आप लोग इस कर्व को अंडरस्टैंड करें ना कि उस बंदी पर क्या गुजर रही होगी, उस बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। ख़ास तौर पे जो मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर है ना वो ये है जहाँ पे बच्चे इतने मासूम, इतनी प्यारी बच्चियाँ डर के सहम के कैसे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर पुलिस वाले आते हैं, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, बच्चों को लेकर जाते हैं, वाइफ को लेकर जाते हैं, उसको फ़ौरन एडमिट कर लेते हैं। उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल होती है, हस्बैंड की फ़ौरन डेथ हो जाती है। फैमिली को बताया जाता है, पहले तो फैमिली बात करने के काबिल ही नहीं होती कि वो फैमिली जिसकी अभी तक फैमिली ग्रुप्स में वीडियोस पिक्चर्स आ रही थी, बाप से वो लड़का जब बात करता है लास्ट टाइम तो कहता है कि अबू हमें बलूचिस्तान में बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, हम आएंगे तो आपको अपनी तस्वीरें दिखाएंगे। और ये वो सारी बातें जो उनकी फैमिली ने खुद बताई हैं, जो उसके रिलेटिव्स ने आकर अपने इंटरव्यूज़ में बताई हैं। तो नुमान यहाँ पर इनका इतना खूबसूरत सफ़र जो है ये अपनी इतनी प्यारी वेकेशन स्पेंड करने के लिए पता नहीं कितने प्लान्स करके शुरू करते हैं, वो इस मोड़ पर इख्तिताम पाता है। बात यह है कि पाकिस्तान भी पूरा पाकिस्तान हमारा नहीं है। ये चीज़ें हम लोग आए दिन देखते हैं कि कोई भी फैमिली कहीं पर ट्रैवल कर रही है, लेट नाइट किसी ख़तरनाक जगह से गुज़र रही है तो उनके सांस ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इवन के पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे सुनसान इलाके हैं जहाँ से आप अगर गुज़र रहे हैं तो मोस्ट लाइकली या तो आपकी डकैती हो जाएगी, या अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपकी किसी लेडी का रेप हो सकता है, या फिर कोई आपको जान से ही मार सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ एवरीवेयर इन पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ना रीच में देख रहा था कि कमेंट्स में भी और इधर आके ना, और इवन के न्यूज़ चैनल वाले भी कह रहे हैं कि गूगल मैप ने जो है ना उसको गलत डायरेक्शन दे दी। अरे भाई, गूगल मैप को इल्हाम हो गया कि यहाँ से अगर वो गुजरेगा तो आगे दहशतगर्द होंगे, ठीक है। वो तो एक गूगल मैप एक टेक्नोलॉजी है, वो तो हमने यहाँ लाहौर में भी देखा है कि वो अपनी तरफ से बड़ा शॉर्टकट वे में सम टाइम लेकर जाना चाह रहा होता है। रास्ता थोड़ा सा अजीब ज़रूर होता है लेकिन वो वाकई रास्ता शॉर्टकट होता है। अब वो भी उस मोमेंट पर जिस जगह पर थे, अगर एक जगह से उसको गूगल मैप को फील हो रहा है कि यार यहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दूसरी तरफ से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो 40 किलोमीटर ही रिकमेंड करेगा। उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आगे दहशतगर्द होंगे या क्या होगा। ये तो हमारे मुल्क का, हमारे स्टेट का मसला है ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वो उसको फॉलो करके जा रहा था। अब मैं एज अ मैन आई कैन टोटली इमेजिन कि एग्जैक्टली सिनेरियो बना क्या होगा। एग्जैक्टली सिनेरियो ये बना है कि पहली बात तो ये है कि ये जो लड़के बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इवन कि मेरे भी बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं रीच, जिनको मैंने देखा है कि वो ना गाड़ी पकड़ कर निकल पड़ते हैं और पूरे पाकिस्तान के उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई कितना भी आपको कहे कि बड़ी अच्छी लोकेशन है, दिस एंड दैट। अब वो देखें, एक मेरा भी दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी आज से कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था। उसने नई नई शादी की और शादी के शुरू में हमने देखा भी कि वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फिर ऑल ऑफ सडन वो जो बंदा हर हफ्ते कहीं ना कहीं निकला होता था, उसने बिल्कुल जाना बंद कर दिया। अब वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उसके साथ भी कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हुआ है,
जिसकी वजह से उसने ये चीज़ करना बंद कर दी। तो अब आप ये देखें कि वो वहाँ से जब गुज़र रहा था, एक तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ उसके लिए मगफ़रत की दुआई कर सकते हैं। उसकी कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उसकी फ़ैमिली इतनी ख़तरे में गई और वो ख़ुद भी इस दुनिया से चले गए। तो पहली मिस्टेक नंबर 1 कि आपको कभी भी इवन के दिन के टाइम भी किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल नहीं करना जहाँ पर आपको पता हो। और बलूचिस्तान की तो आए दिन हम ख़बरें सुन रहे हैं, वहाँ पे कोई BLA के लोग भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे दहशतगर्द हैं। आए दिन जो पाक आर्मी है वो उनको मज़ा चखा रही है, तो उनको डर होता है कि यहाँ पर कोई हम पे अटैक करने तो नहीं आ गया, ठीक है, तो वो भी आगे से काउंटर अटैक करते हैं। तो आए दिन हम जब न्यूज़ में सुन रहे हैं, तो आपने सबसे पहला जो गलत काम किया वो ये कि आप उस इलाके में अकेले क्यों गए। इवन कि उस पूरा, मैं तो इवन कि ये भी कहता हूँ नॉर्दर्न एरिया में भी अगर आपने जाना ना कहीं पर भी, तो एटलीस्ट एक तो आप ग्रुप ट्रैवल करें। आपके पास को 7-8 लोग होने चाहिए, कोस्टर में जाएं, ठीक है, अपनी पर्सनल कार्स में भैया मत जाएं। क्योंकि हमने इवन के कश्मीर का भी लास्ट ईयर एक वाक़या सुना था जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, जहाँ पर एक कपल जा रहा था और अचानक से उनको वहाँ पर पठान उधर के लोकल रोक लेते हैं और वो फिर बहुत बदतमीज़ी करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पहली गलती वो अकेला गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती, आपकी 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां थीं, आपकी वाइफ है, आप यंग हो, आपकी पूरी फैमिली, आप कैसे यार एक गाड़ी के अंदर जो है रात के 1 बजे आप ट्रैवल कर रहे हो और फिर गूगल मैप की हेल्प लेके। इवन के गूगल मैप की हेल्प का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने तो शॉर्टकट ही दिखाना है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि पिछले दिनों भी एक वाक़या हुआ कि वो गूगल मैप ना, क्या उसे कहते हैं, वो तो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता। अब उसको फॉलो करके जा रहे थे, वहाँ से वो उसको आगे से ब्रिज पे चढ़ा दिया, ठीक है, और ब्रिज बेसिकली टूट गया था, ठीक है। तो गूगल मैप पे तो वो टूटा हुआ ब्रिज अपडेट नहीं हुआ, तो उनकी गाड़ी जब जा रही थी तो वो ब्रिज के ऊपर चढ़ी है तो वो सीधी नीचे जाकर गिरी है और उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी पता होना चाहिए कि वो किस हद तक अपडेट है। फिर सबसे बड़ी बात, जब आपने देखा है ना कि आपको मुसल्लह अफराद ने रोक लिया या वो आपके सामने आ गए हैं, तो भाई उस मोमेंट पर ना होशियारी नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अनलेस कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का पता है आपको और आप बड़े ट्रेंड हो, आप नीचे करके एकदम से रेस दे के निकल जाओगे या उसको कुचल के निकल जाओगे। एक बात, इसने उनको देखकर गाड़ी बैक मोड़ी है, जब बैक मोड़ी है इतनी देर में उन्होंने उस पर फायर खोल दिया, ठीक है। 100% इसमें गलती तो ऑब्वियसली वो उन मुजरमों की है जिन्होंने वेरिफिकेशन किए बगैर ही जो है ना उन पर धावा बोल दिया। उनको लग रहा होगा शायद ऑल्टो गाड़ी में कोई हम पे अटैक करने आ रहा है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है। इसमें मैं यकीन माने बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ कि यार हमारे पास तो अब कोई जगह बची नहीं है, हम कहाँ जाएं। पाकिस्तान में इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं, हमारे लिए हमारा अपना कंट्री ही सेफ नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पर पाकिस्तान में देओसाई, स्कर्दू में और अपना कश्मीर में और सवात इतनी प्यारी जगह है, लेकिन खुदा की कसम एक तो रोड इतने बुरे हैं, इतने ख़तरनाक हैं कि आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी भी आप डरोगे। और फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं जो आकर अटैक कर देते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन कि मैं और रीज जब लास्ट ईयर हम गए थे, हमने स्कर्दू का ट्रिप किया था, ग्रुप के साथ हम गए थे, तो हमारे पास, आपको पता है, हमें बहुत सारे लोग कह रहे थे उस टाइम, अरीज को आपको भी याद होगा, कि यार तुम लोग तो इतने रिच हो तो तुम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी क्यों नहीं करवाई। इवन कि उस ग्रुप में कुछ लोगों ने हमें टोंट किया कि यार अगर ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो ये लोग ग्रुप के साथ क्यों आ रहे हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी। भाई प्राइवेट गाड़ी करवा के क्यों जाएंगे हम, एक ड्राइवर के साथ हमारा दिमाग ख़राब है, इतने ख़तरनाक एरिया से गुजरेंगे हम, ठीक है। हमने इसलिए ग्रुप के साथ ट्रैवल करना मुनासिब समझा और फिर भी हमने देखा हमारी गाड़ी रुकी, दरमियान में ख़राब भी हुई, सो इशू है। कई लोगों की तो गाड़ियां हमने अपने सामने ख़राब होती हुई उनमें से धुएं निकलते हुए देखे। और वो एक ऐसा ट्रिप था जिसके बाद हम लोगों ने एज अ पेरेंट्स, एज अ कपल माफ़ी कर ली थी कि भाई हम लोग कभी भी ना इन इलाकों पर नहीं निकलेंगे। हमारे लिए हमारी फैमिली, मेरी गोद में उस टाइम आयरा थी जो सिर्फ 8 मंथ्स की थी, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम अपने बच्चों को लेकर कभी भी इन एरियाज में नहीं निकलेंगे, सिटी टू सिटी ट्रैवल करेंगे और बस वो भी मॉर्निंग का ट्रैवल, सिटी टू सिटी ट्रैवल करेंगे और या फिर अब्रॉड का जो है ना ट्रिप प्लान करेंगे कभी भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया। ये मैं कोई हेट नहीं फैला रहा या मैं कोई नफरत का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन इंसिडेंट आप लोगों के सामने है। बात यह है, मैं अगेन कहूँगा कि आप कह सकते हैं कि यार स्विट्ज़रलैंड भी इतना प्यारा नहीं होगा जितना हमारा नॉर्दर्न एरिया प्यारा है। बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं, कोई नो हेट टू लोकेशंस, नो हेट टू माउंटेन्स, मुझे भी बहुत पसंद है, रीच को भी बहुत पसंद है, लेकिन इतना ख़तरनाक और इतना घटिया सिस्टम है ना हमारा कि यकीन मानो
आपको अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, मैं तो बिल्कुल। और बहुत भी अगर आपको चुल उठी हुई है ना कि आपने जाना ही है, वेदर रिपोर्ट्स देख कर जाएँ, दिन के टाइम ट्रैवल करें और ग्रुप के साथ ट्रैवल करें, और फिर भी आप हर 5 मिनट बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेना, क्योंकि यू नेवर नो कि कब कहाँ क्या हो जाए। इवन कि यार अभी मरी जा रहे थे, आप देखो एक ट्रिप, क्या हमारे सिस्टम है वहां पर, क्या वहां पर एक गाड़ी लगी है, टक्कर लगी, उसको आग लगी है, कोई रेस्क्यू नहीं कर सका उसको। कितने लोगों की उसमें डेथ कितने हुई लोग उसमें यार देखो जल के राख हो गए, कोई उनकी मदद को नहीं आ सका, कोई उनको रेस्क्यू नहीं कर सका, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर यार, आप फैमिली के साथ कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो हमने तो भाई तौबा कर ली थी, हमने तब भी सोच लिया था कि हम नहीं जाएंगे। बाबू सर टॉप इतनी प्यारी लोकेशन है, वहाँ पर एक गाड़ी बैक होकर नीचे खाई में ही गिर जाती है, कुछ भी नहीं, कोई अब मैं बताऊँ ये आपको बात क्यों कर रहा हूँ, बैक होकर खाई में गिरी है, कोई काउंटर ही नहीं है, कोई उसकी कोई बैरियर, कोई फेंस है ही नहीं। आप हमारा नॉर्दर्न एरिया देख लें, इवन कि आप मरी चले जाएं, कितनी जगहों पर ओपन खाई हैं यार, गाड़ी की ब्रेक फेल हो सकती है, बंदा है तो इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, एकदम से ध्यान भटक सकता है, कोई गाड़ी सामने से आकर अगर जोर से हिट करके आपकी गाड़ी को खाई में गिरा दे, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते यार आप, कोई बैरियर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे ये जो हुक्मरान है ये बस लाहौर को खूबसूरत बनाई जाएंगे, ठीक है, कोई इनको ये नहीं है कि यार अच्छा यार हम बाकी भी पाकिस्तान है, हम कोई बड़ी बड़ी फेंसें लगवाएं, हम कोई लोगों की सिक्योरिटी मेजर्स रखें, हम उन खतरनाक रस्तों पर फौज तैनात कर दें कि लोग कुछ इस तरह के ना, ठीक है ऐसे से इलाके हैं पाकिस्तान में, बट वहां पर कोई बैनर्स लगाएं, कोई बोर्ड्स लगाएं, ठीक है ना, बिल बोर्ड्स लगाएं वहां पर, जहां पर लिखा हो कि भाई यहाँ पर एक फैमिली मैन नहीं एंटर हो सकता। अगर आप लोगों को अपनी जान की परवाह है तो यहाँ पर ये जो दहशतगर्द है, ये खूनी भेड़िए बने हुए हैं, आओगे तो अपनी जान से जाओगे। इस तरह के कोई बैरियर्स ही लगा दो यार, बैरियर से बढ़ के, बैरियर से भी बढ़ के मेरे ख्याल से कि अगर आपको पता है कि एक इलाका डिस्प्यूटेड है या वहां पर बहुत ज्यादा दहशतगर्द है, उस इलाके से कोई 5-6 किलोमीटर पहले ही आप वहां पर कोई 2-3 अपने आर्मी के बंदे खड़े करो या कोई पुलिस ऑफिसर खड़े करो जो गाड़ी को मौके पर वहां पर देखो। वैसे तो आप लोग फजूल के नाके लगाकर पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक को आपने बर्बाद किया है। ऐसे इलाकों से 5-10 किलोमीटर दूर जहां पर आपको पता है कि यार कोई फैमिली गाड़ी एंटर हो सकती है, आप उसको रोको। वहां पे आप लोगों ने बिठाकर दहशतगर्द खिलाए हैं, ठीक है, आप वहां पर उनको रोको, उनको कहो कि यार प्लीज आगे मत जाना, आगे बहुत खतरनाक है, आप यहां से गाड़ी मोड़ लो। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर इनको 5 किलोमीटर पहले किसी अफसर ने रोका होता और उनको बताया होता कि आगे दहशतगर्दों का इलाका है, तो क्या ये बंदा फिर भी बज़िद होता अपनी फैमिली को लेकर जाने में? कभी भी नहीं होता। हमें पता ही नहीं, ब्लाइंड है यार, हमें पता ही नहीं है लाहौर का, अपना पंजाब का कौन सा गांव जो है वो अनसेफ है, नॉर्दर्न एरिया का कौन सा इलाका नहीं जा सकते हम, कहां पर रास्ते ठीक नहीं है, कहां पर आगे से दहशतगर्द टक्कर जाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है यार। हम कहीं पर भी जाकर मर के आ जाते हैं। देखो उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम। एक कितनी प्यारी फैमिली, यकीन मानो मैं जब ये वीडियोस देखता हूँ मेरा दिल खून के आंसू खोलता है। अपनी बेटियों को किस तरीके से वो एक इतना ऐसा बंदा जैसे उसको अपनी बेटियों से प्यार है, वो भी नहीं था कि उसे बेटियों से नफरत थी, उसे बेटियों से प्यार था, वो उनको जॉयलैंड लेकर जा रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ये बात सोचता हूँ कि उसने पता नहीं कैसे थोड़े थोड़े पैसे करके अभी ब्रांड न्यू अपनी ऑल्टो ली, 30 लाख रुपए की गाड़ी ली, अपनी जान भी गवाई, गोलियों से गाड़ी छलनी करवाई। ठीक है, खासतौर पे ये देखें कि उन बच्चियों पर सारी जिंदगी कैसा ट्रॉमा जो है वो तारी रहेगा कि उन्होंने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। और वो आपको पता है कि जब फायरिंग हो रही हो वहां पे कितना शोर होता है फायरिंग का, क्या उनके कानों में वो आवाजें आई होंगी, क्या उसकी माँ की उस टाइम उनके कानों में चीखें गई होंगी, क्या उन्होंने वो मंजर देखा होगा। और उसकी वाइफ का अगर आप सोचो कि यार इतना हैप्पीली वो फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए घर से निकले, उसे औरत को तो नहीं पता था कि मैं अपनी इतनी प्यारी फैमिली के साथ जा रही हूँ, लेकर जा रही हूँ और वहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप लोग एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, मैं कोई किसी पर बात नहीं लगा रही, जस्ट इमेजिन करें जैसे मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी वाइफ हूँ, मैं भी बहुत जगह नुमान से जिद करने लग जाती हूँ कि अच्छा अब हम यहाँ पर चलते हैं, मुझे नहीं पता कोई भी टाइम में चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वाइफ जो है ना नुमान, कोई भी ऐसी 4-5 वेकेशंस मिल रही हो ना, वो खुद से प्लान्स करती हैं कि चलो ये प्लान है, इस जगह पे हमने जाना है, हम लोग चलते हैं।
जस्ट इमेजिन करें कि ये सारा प्लान उसकी वाइफ ने बनाया हो कि हम लोग ऐसे ट्रिप पर जाते हैं, ऐसे करते हैं। उस बंदी के लिए कितना बड़ा ये ट्रॉमा है। वो तो सारी ज़िंदगी अपना सर दीवार में मार मार के गुजारेगी कि यार मैंने प्लान किया था, काश मैं ना करती, ये ना होता। वो काश उसकी लाइफ पे कितना बड़ा इन मनहूस लोगों की वजह से लग गया। कुछ भी हो सकता है। इट्स अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट। इसके ऊपर जितना इंसान मातम करे कम है। अब तो वाइफ अपने हस्बैंड को कोई उम्मीद से या फिर कोई इतने ट्रस्ट से, कोई मान से बात ही नहीं कह पाएंगे कि यार निकले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि यार हमारी जिद हमारे ऊपर ही ना आ जाए, हमारी फैमिली को क्या हो जाए। बहुत पेनफुल इंसिडेंट है। खैर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और फॉर गॉड सेक मैंने तो आपको इस वीडियो के दरमियान में प्रिकॉशंस बता दिए हैं, और वो ये हैं भाई सिंपली कि ग्रुप ट्रैवल करें, नंबर 1, और नंबर 2 वेदर को देखें, नंबर 3 जर्नी को देखें, वहाँ पर मॉर्निंग का ट्रैवल करें, कम करें, एंड दैट्स इट। अपनी सिक्योरिटी खुद करें, ठीक है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।